गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैं लैब क्लास में राजीव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, निकालने का तरीका समझें। और क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लें तो रिजल्ट होने वाला नहीं है जब तक आपके पास रणनीति नहीं होगी और स्ट्रेटजी नहीं होगी। आप कितना भी पढ़ाई कर लें तो कोई भी चीज़ों को कंसेप्ट के माध्यम से समझें और कोई भी चीज़ को बारीकी रूप से देखें। ठीक है ना, तब आप उससे संबंधित क्वेश्चन को आंसर देख पाएंगे। चाहे वो दुनिया कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उसमें आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी विषय हो, आप लिंकअप जरूर रखें उस अर्थ से संबंधित, तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम बताएंगे मेन चीज़ें आपको लिंकअप करना है कि किस तरीके से मेमोरी में हम लोग रखते हैं। आप भी रखिए, ठीक है ना। तो देखिए, आपको काम देंगे। मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री मान लीजिए टॉपिक है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री टॉपिक है। तो प्रधानमंत्री टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वह स्वाभाविक सी बात है कि कुछ हार्ड होंगे, कुछ आसान होंगे। ठीक है ना। तो जब भी पूछेंगे तो पहला तो आपसे प्रधानमंत्री पूछेंगे नहीं कि कौन थे पहला। ठीक है ना, ये बचपन की क्लास में पूछते थे। ठीक है ना। तो जब भी पूछेंगे ना तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये पूछ सकते हैं। ठीक ना। तो इसमें से प्रधानमंत्री में जो महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आपका है इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी है। तो गांधी जो फैमिली है वह प्रॉपर भारत का रहने वाला नहीं है। ठीक ना, गांधी जो फैमिली है वो प्रॉपर भारत का रहने वाला नहीं। सिर्फ महात्मा गांधी रहने के लिए यहाँ के थे। कौन थे वो, सिर्फ महात्मा गांधी। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक ना। इनका द्वारा एक पत्र भी लिखा गया जेल में, ठीक ना, बेटी के नाम से। तो इनके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कहा जाता है कि आपातकाल लगाया गया था। क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। ठीक ना। इंदिरा गांधी हो या जयप्रकाश नारायण हो, कुछ समय के लिए ये आपस में क्या थे, दोस्त थे, दोस्ती थी, अच्छा मिलनसार लोग थे। लेकिन समय के अनुसार जब जेपी आंदोलन होने का यही सब रीजन था, जब मनमुटाव हुआ था किनसे, इंदिरा गांधी से हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की जो रणनीति थी देश को चलाने के लिए, वह जेपी को भा नहीं रहा था। इसीलिए जेपी एक छोटे से आदमी नहीं थे, वे खुद विदेश में पढ़कर आए थे, विदेश से पढ़कर आए थे और चीज़ों को समझते थे हर बखूबी। जेपी जो जयप्रकाश नारायण है, उन्हें सत्ता का भूख नहीं था, सत्ता का भूख नहीं था, लेकिन सत्ता जिस तरीके से चल रही थी उसमें मदद करने में आगे रहते थे कि हमारा भारत की जो सत्ता है वो अच्छी तरीके से चले। किनका मत था यह, जेपी का था, जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, इसी में से जब जेपी आया तो ऑटोमेटिक आता है कि इन्होंने एक नारा दिया होगा। ठीक है ना, नारा क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति का दिया था। क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, क्वेश्चन पूछता भी है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप बोलिएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक ना, जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले, किस राज्य के हैं, तो बिहार राज्य के ही रहने वाले। ठीक ना, जयप्रकाश नारायण। ठीक ना। तो इंदिरा गांधी के समय में जब आपात लगा था, अब उसी समय श्रीलंका में
ठीक ना। इसी के कार्यकाल में श्रीलंका में जो लिट्टे, ठीक ना, लिट्टे एक संगठन था जो काफ़ी क्या उपद्रव मचा चुका था, कहाँ, श्रीलंका में, ठीक ना। उस समय क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका देश को सहयोग किया था, ठीक है ना। श्रीलंका देश को जब सहयोग किया गया था, इस कारण से लिट्टे के जितने भी समर्थक थे संगठन में, उनमें से कुछ लोग खफा थे कि श्रीलंका को क्यों मदद किया गया, क्योंकि जो लिट्टे संगठन था वह श्रीलंका पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी की यह रणनीति के कारण ही श्रीलंका कुछ बहुत हद तक मदद मिला। और बाद में पता चलता है कि लिट्टे के समर्थक जितने भी थे, उनमें से कुछ व्यक्ति ने ही षड्यंत्र के थ्रू ही, ठीक ना, राजीव गांधी को क्या किया था, बम से उड़वा दिया था, ठीक ना, राजीव गांधी को मरवा दिया था, ठीक ना। तो कम से कम छोटी मोटी कहानी हर नेता से आपको याद रखने होंगे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रियदर्शी किन्हें कहा जाता था उस समय में, प्रधानमंत्री में, तो इंदिरा गांधी को ही प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक ना। और सिंपल से सब जब पहले पूछते थे कि महात्मा गांधी के गुरु के नाम कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना। पहले पूछते थे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869, ठीक ना। अब सवालों में कुछ भिन्नताएं आती है, अब वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कोई भी देश में एक ही होगा, एक ही पद होता है, प्रधानमंत्री, ठीक ना। प्रधानमंत्री का मनोनयन नहीं होता, नियुक्ति होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त करता है, ठीक ना। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक ना। तो नियुक्त का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग बैठे हुए 25 आदमी, ठीक है ना, बैठे हुए क्या है, 25 आदमी बैठे हुए, उसमें से एक सदस्य को हम क्या करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करके एक आदमी को क्या बनते हैं, नियुक्त कर देते हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो अध्यक्ष का पोस्ट हो या उपाध्यक्ष का पोस्ट हो। हम वहां पर क्या किए, नियुक्त किए। नियुक्त करना यही है, मनोनयन अलग चीज है, ठीक है ना, नियुक्त इसी को कहते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है। और इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है। इन्हीं के समय में क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, JNU, जवाहर नेहरू क्या है, यूनिवर्सिटी। इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है, तो गांधी जी ने सर्वोदय स्कूल की स्थापना की थी। जितने भी आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे, आपको बहुत सारे सर्वोदय स्कूल मिलेंगे, जहां आप जाएंगे वहां सर्वोदय स्कूल ही रहेंगे, ठीक ना। सर्वोदय स्कूल हर जगह, चाहे रोहिणी हो, चाहे वह उत्तम नगर हो, चाहे कापड़छेड़ा हो, हर जगह आपको मिलेंगे कौन से, सर्वोदय विद्यालय। यानी सबका उदय हो, गांधी जी का मानना था कि सबका उदय होना चाहिए, ठीक ना। और जाहिर सी बात है, सत्ता चलाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री पद पर रहकर ही सत्ता को चलाया जा सकता है या अपने देश की सेवा की जा सकती है। जिसमें से आप देखिए, महात्मा गांधी के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, लेकिन बखूबी इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। तो आज इनके लिए क्या होती है, सब लोग इन्हें जानते हैं और इनके पूजते भी हैं।
दामोदर दास मोदी, वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक ना, मोदी फैमिली, ठीक ना, से इनका नाम है दामोदर दास मोदी, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक ना। नरेंद्र यानी कि जो नर में इंद्र हो वही नरेंद्र है, ठीक ना, यानी मानव में जो इंद्र हो वह क्या है, नरेंद्र मोदी है। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत प्रयास किया विकास करने का, ठीक है। संजोगवश कोरोना आ गया तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया। उनके आदर्श, महात्मा गांधी के आदर्श को माने, विवेकानंद जी को आदर्श माने, उनके राहों पर चले, लेकिन कहीं न कहीं जो बीमारियां फैली इस कारण से इनका जो बोल सकते हैं कि कार्य करने का तरीका कुछ लोगों को भाया तो कुछ लोगों को नहीं भाया, ठीक ना। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कंसेप्चुअल याद रहेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन एराइज करेगा आपसे कि लोकसभा, ठीक ना, आपका जो लोकसभा है, ठीक ना, इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन देगा। जिसके पास लोकसभा कोई जानकारी नहीं है वह किस तरह से बच्चे समझेंगे, ठीक ना। तो लोकसभा में से किसकी नियुक्ति होती है, जो मुख्य आदमी को चुना जाता है वह लोकसभा में से किसकी नियुक्ति होती है, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो लोकसभा से अब एक कंसेप्चुअल है, आप इसको किस तरह से समझिएगा। तो कुछ चीजें आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लोकसभा से आपकी जो नियुक्ति होती है यही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि लोकसभा आता कहां से, राज्यसभा आता कहां से, इसका निर्माण कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो एक विधि प्रणाली चला, ठीक ना, एक तरह से एक बनाया गया नियम कानून, ठीक है ना, लोगों के समूह के द्वारा जो भी हो, जिन्हें बोला गया कि एक संसद बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ठीक ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। और जब संविधान बन रहे थे तो उस समय तीनों की चर्चा की गई, ठीक है ना, कि लोकसभा में कितने सीट रहेंगे, राज्यसभा में कितने सीट रहेंगे और राष्ट्रपति में कितने होंगे, एक होंगे या दो होंगे ही, राष्ट्रपति होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधान कौन होंगे, उस समय चर्चा किया गया, ठीक ना। तो लोकसभा में जब जिक्र किया गया तो 2026 तक क्वेश्चन पूछता भी है, कब तक सीटों की संख्या बरकरार रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी, कब तक, नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, 2026 तक। तो वह लोकसभा में, तो लोकसभा में वह आपको 545 सीट, कितना, 545 सीट, ठीक है ना। 545 सीट आते हैं। तो इसी समय आप क्लियर कर लीजिए कि 545 सीट में कौन कौन सदस्य रहते हैं, ठीक है ना, इसी समय आप क्लियर कर लीजिए। तो आप इसमें 543 प्लस 2, ठीक है ना। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कहीं कहीं 550 रहता है, कहीं कहीं 552 रहता है, तो ये कंफ्यूजन है कि आप 545 क्यों है। तो कहा जाता है, ठीक ना, कि वर्तमान में, ठीक ना, इसमें भी कंडीशन दिया, लोकसभा में इसमें भी कंडीशन दिया कि अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 552 होगी, ठीक है ना, कितनी होगी, 552 होगी, 552 से ज्यादा नहीं होगी। यह कब तक, 2026 तक, 27 के बाद हो सकता हो क्या हो, संशोधन होगा, ठीक है ना। तो वर्तमान में कितने हैं, 545, कितने हैं, 545। और 2 है जो आपका एंग्लो इंडियन है, 2 आपके कौन है, एंग्लो इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं,
ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, एंग्लो बोले या अंग्लो बोले, ठीक ना। तो एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है, ठीक है। एंग्लो मतलब क्या होता है, अंग्रेज होता है, ठीक है ना। तो जो आदमी भारत में पहले रह रहा था, ठीक ना, जो आदमी पहले भारत में रह रहा था, ठीक है ना, और वर्तमान के दिनों में वह विदेशों में रह रहा है, वर्तमान के दिनों में कहाँ रह रहा है, वह विदेश में रह रहा है, तो उस व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है यदि वह लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्य हो, एलिजिबल हो, ठीक है, एबिलिटी हो, ठीक है ना। वैसे भारतीयों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है। अब है कि 543 सदस्य आते हैं कहाँ से, ये सदस्य होते कौन है, आम आदमी होते हैं या कुछ विशेष तरह के आदमी होते हैं, इसे भी जानना है ना कि 543 किससे आते हैं। यही कंसेप्ट है कि 543 आया कहाँ से, 543, ठीक है। याद करने का तरीका भी है, देखिए 543 घटाते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए हमारे राज्य में, नंबर हमारे भारत राज्य में, ठीक है ना, भारत देश में बोलिए, हमारे भारत देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं,